महाराष्ट्र के कालीचरण महाराज की विश्व हिंदू परिषद में प्रेस वार्ता। 22 जनवरी को राजधानी रायपुर में होने वाली बाइक रैली को लेकर प्रेस वार्ता को किया संबोधित। राम मंदिर हमें वर्षों बाद वापस मिला है, इसलिए बाइक रैली निकाली जाएगी। आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बन जाएगा। पहले तो हमारे पास जगह भी नहीं थी, लेकिन अब जगह भी है, हमारी है और मंदिर भी हमारा है। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कांग्रेस के अयोध्या के निमंत्रण को ठुकराने को लेकर कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो राम को नहीं मानते वो राक्षस हैं। हिंदू वोटर बैंक नहीं है, हम महामूर्ख हैं कि हम आज तक इंतजार ही कर रहे थे। जो काम कर रहा है उसका विरोध नहीं, योग करना चाहिए। जो राजा राम मंदिर वही सच्चे सनातनी है। प्रत्येक चरण एक पूर्णता ही है। हम किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है। और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था। आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया। यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने। हमारा स्वप्न साकार हो गया। पहली मंजिल भी बन गई है तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी हिंदुओं के हाथ में। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है और एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देवे। पूरे 2-2,500 साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को पूरे भारतवर्ष पर, जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक झांकी और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है। इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। बाहर से कुछ संभव नहीं है भैया, बाहर से कुछ संभव, बाहर माने राजनीति के बाहर, राजनीति के बाहर से कुछ संभव नहीं है। 370 हटना या राम मंदिर प्राप्त हो जाना या काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो उभर के आ जाना, ये राजा हिंदुवादी है करके हो रहा है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को तोड़ते हुए संगठित हो जाए और वोटर बैंक बने। तो झक मार के राजा लोग हिंदुओं के तल बैठा कहीं बैठा मुसलमानों की ताक रहे हैं। मुसलमानों की मांगे पूरी क्यों की जाती है? क्योंकि वोटर बैंक है, हिंदू वोटर बैंक नहीं है कि सड़े हुए जातिवाद में उलझा हुआ है। हिंदुओं को अगर लगता है संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून चाहिए, 5 लाख मंदिर वापस मिलने चाहिए, लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लैंड जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लोक संख्या नियंत्रण बिल चाहिए, सीए, यूसीसी, एनआरसी वगैरह सब चाहिए, तो राजा कट्टर हिंदुवादी बैठना चाहिए जो हिंदुओं का कल्याण करे, हिंदुओं का कल्याण करे। तो ये हिंदू वोटर बैंक बने बिना कट्टर हिंदुवादी राजा राजनीति में घुसना संभव नहीं है। वो मुसलमानों के सामने लांगुल चालन करेंगे। लांगुल चालन माने कुत्ते के जैसे घूम खिलाना, और राजा लोग यही करेंगे क्योंकि उसको सत्ता में बैठे रहना है और सत्ता में बिठाने की जिम्मेदारी जैसे मुसलमानों ने लेके रखी है। क्योंकि हिंदू तो वोटर बैंक है ही नहीं, 60% से ज्यादा हिंदू वोटिंग करता नहीं है, मुसलमान 100% वोटिंग करते हैं।